कोई भी सत्ता का विधायक जब डिजायर लिखने के लिए घबराते हैं, कोई भी और एक नया विधायक कभी भी अपनी पार्टी से विरोध नहीं लेगा, कभी अपनी सरकार से विरोध नहीं लेगा। वो अपना फ्यूचर देखेगा कि मुझे आने वाले समय में मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, सांसद बनना। तो कहीं ना कहीं जब सरकार का उसे निर्देश मिला कि एक बार जाके देखो तो सही वास्तविक स्थिति क्या है, कितने लोग हकीकत में नौकरी चाहते हैं और वास्तव में ये कोई दल के लोग हैं या वास्तव में ये दुखी लोग आए। कल विधायक साहब हमारे बीच आए, सम्मान्य गोपाल शर्मा जी, और उन्होंने आके हमारे सारे दुखड़े को सुना और वास्तव में हमारे भाइयों के आंसू आ गए, बहनों के आंसू आ गए कि कहीं ना कहीं उनका संघर्ष रंगलाने लगा। आज सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच आया तो ये सत्यता है कि दुखी हैं लोग और इन्हें नौकरी से मतलब है, वरना कोई पब्लिसिटी करने के लिए कोई नहीं बैठा, मजबूरी में बैठे हैं, घर परिवार में काम है, लेकिन सब कामों को छोड़ के कहीं ना कहीं आने वाला कल एक बेहतर कल बने, उसके लिए यह बने हुए हैं। सम्मानीय विधायक साहब ने जब हमसे पूछा कि सही मायने में वो लोग कौन हैं जिन्हें इस नौकरी की जरूरत है, सच्चाई तो है कि इस आंदोलन में हमने एक की उपस्थिति ली है कि 2000 से ज्यादा लोग कभी भी इस आंदोलन में नहीं जुड़े। सच्चाई है ये, चाहे वो एक दिन ही आया हो या फिर पूरे 2 महीने हो या सोशल मीडिया पर उसका हिस्सेदारी हो, लेकिन 2000 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में नहीं जुड़े। फिर भी हमने कहा था कि बहुत से जरूरतमंद ऐसे लोग हैं विधायक साहब जिनके पारिवारिक स्थिति डाउन है, वो जयपुर में समय नहीं दे पाते, वो अपना गुजर बसर के लिए कोई मेहनत मजदूरी कर रहे, ऐसे 1000 लोगों को भी हमने बढ़ा के हमने कह दिया कि 3000 लोग हैं जिनको इस नौकरी की जरूरत है। विधायक साहब के प्रतिनिधि, सरकार के नुमाइंदे और आए स्टाफ में, बकायदा नोट करके लेके गए हैं और कौन कौन से विभाग में क्या क्या स्थिति थी, सारा सब कुछ नोट करके गए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बीच में तुम आए नहीं आए, तुमको संघर्ष समिति ने हमने कभी परेशान नहीं करना चाहा, कैसे भी दुख सह करके इस आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन अब ये आगामी 5-7-10 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये आने वाले दिन हमारे फ्यूचर को तय करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को लोकसभा चुनाव में भी जाना है, उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि ये युवा पीढ़ी दुखी है और अभी भी इस धरने पे इतनी संख्या में बनी हुई है, कहीं ना कहीं हमें कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं अगर हमने इनके इस पेट की लड़ाई को नहीं भापा और इनकी नौकरी को बहाल नहीं किया। तो इसलिए आपको संख्या बल बढ़ाने की अति आवश्यकता है साथियों, और हम कान खोल के फिर सुन लेना, अगर हमसे उन्होंने लिस्ट मांगी तो ईमानदारी से जिसने इस आंदोलन में सहयोग दिया हम उन्हीं का नाम देंगे, घर बैठने वाले लोगों को नहीं देंगे। जो करोड़पतियों के औलाद बनके जिन्होंने इस नौकरी में काम किया और उन 100-200 लोगों के चक्कर में सबके पेट पर लात पड़ गई और वो 100-200 लोगों ने ही पूरे इस तरीके के यहाँ पे धरने पे बैठने के लिए हमको मजबूर कर दिया। अरे कांग्रेस बीजेपी में अगर कोई न कोई फंसा है तो वो 100-200 लोगों की लड़ाई चली थी, उसमें गांव में अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले हमारे ओम जैसे नागौर के जिनके माता पिता वृद्ध है, खुद अपने दिव्यांग होने के बावजूद इस नौकरी से उसका घर चल रहा था, उसके पेट पे लात पड़ गई। उसे क्या कांग्रेस से मतलब और क्या भाजपा से मतलब, आप समझ सकते हो। तो हम लोग सरकार से पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि सही मायने में सच्चे दिल से जिस किसान मजदूर के बेटे कुछ नौकरी की जरूरत है उसे नौकरी दीजिए, वो छटनी काम करने का काम भी हम करेंगे, और जिसे नौकरी की जरूरत है वो आने वाले 5-7 दिन में यहाँ आ जाइए। इस आंदोलन में 2 महीने समय दिया है ईमानदारी से, वो एक एक व्यक्ति का चेहरा मेरी नजरों में एक तरीके से मेरे माइंड में बैठा हुआ, एक एक चेहरे को मैं बता सकता हूं कि किसने इस आंदोलन में कितना समय दिया। ये उपस्थिति कोई लैपटॉप कंप्यूटर की नहीं, माइंड की उपस्थिति भी हमने करके बैठे हैं कि कौन साथी है जिसने इस आंदोलन में ईमानदारी से साथ दिया है। इसने भांप लेना, सारी गलतियों को भी माफ कर देंगे। 5-7 दिन में भी अगर आप इस पूरे शहीद स्मारक इस पूरी जगह को भर दोगे तो सरकार
जो फैसला अंतिम समय पे करने जा रही हो सकते वो बहुत जल्दी आपके बीच में वो बहाली का आदेश आ जाए। साथियों, ये 4-5 दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इन 4-5 दिन को आपने सीरियस नहीं लिया तो पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि बेरोजगारी क्या होती है। इस महंगाई के दौर में निकले हुए गांव में घूमना पड़ेगा, ना रिश्तेदार आपकी वैल्यू करेगा, ना गांव परिवार आपकी वैल्यू करेगा, और फिर कह देंगे कि 2 महीने बैठ के आए मिला क्या। इसलिए इस चीज को गंभीरता से लो। 2 महीने आंदोलन ऐसे ही नहीं चलता, केस मुकदमे ठुक जाते हैं, लेकिन संघर्ष समिति ने हमेशा वो निर्णय किया जिसका पॉजिटिव परिणाम आए, हमारे भाइयों को किसी भी तरीके का नुकसान उठाना नहीं पड़े, हमने वो काम किया। और आपको पता है, सरकार भी सोचने को मजबूर है कि वास्तव में ये वो लोग हैं जिन्हें आंदोलन में पब्लिसिटी पाने से भी मतलब नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए बैठे। अगर करते तो अब तक कब तक मुख्यमंत्री का घेराव करके दूसरे दिन मैन प्रश्न आ जाती, 2-4 के माथे फूट जाते, घर चले जाते। लेकिन वो हमें करना नहीं आता। बहुत से लोग आए थे भड़काने के लिए कि हम नेतृत्व करेंगे, हम आगे रहेंगे। लेकिन सुन लो साथियों, सत्यता के साथ बता रहा हूं कि मुझे भी वही 17,500 की नौकरी है, मुझे भी नेतागिरी से मतलब नहीं है, और संघर्ष समिति के साथियों को कोई नेतागिरी से मतलब नहीं है। अरे नेतागिरी उन्हें मुबारक जिन्हें करोड़ों रुपए विरासत में मिले हैं, हमें तो 17,500 की जैसी तैसी नौकरी मिली, वो हमें मिल जाए, हमारा घर परिवार चल जाए, वही हमें स्वीकार है। इसलिए साथियों, पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 5